हेलो एवरीवन, दिस इज यश शर्मा हियर एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। समय हो रहा है 11 बजने वाले हैं। लगभग 11 बज चुके हैं। बात कर लेते हैं मंडे के आउटलुक के बारे में। आज वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हुआ, लेकिन ठीक है, मंडे के आउटलुक के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका मुझे इंतजार था और आप सभी को इंतजार था। वो अब टाइम आ चुका है। ठीक है, मार्केट ब्रेकडाउन की कगार पे था और ब्रेकडाउन मंडे को देखने को मिल सकता है। ठीक है, एसजीएक्स निफ्टी अराउंड 17,500 के आसपास अभी वर्क कर रही है। लेकिन एस जी एक्स निफ्टी अभी से हम 3 घंटे पहले चले या 4 घंटे पहले, जब यूएस मार्केट ओपन नहीं हुए थे और वो जैक्सन हॉल वाले मीटिंग नहीं हुई थी, उसके पहले एस जी एक्स निफ्टी अराउंड 17,700 पे था। तो उसके हिसाब से एस जी एक्स निफ्टी अभी 140 से 60 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मंडे को क्या व्यू रह सकता है। तो मंडे को एक गैप डाउन ओपनिंग होती हुई दिख सकती है। ठीक है, हम बंद अराउंड 17,558 के ही हुए हैं। तो ज्यादा बड़ा गैप डाउन तो इसके हिसाब से नहीं दिखता, लेकिन एसजीएक्स में 158 पॉइंट का गैप डाउन दिख रहा है। वो इस हिसाब से दिख रहा है क्योंकि एसजीएक्स में जो हाई लगा था आज का, वो लगा था 17,733 रुपए के हिसाब से। तो उसके हिसाब से एसजीएक्स यहाँ पे 160 पॉइंट के आसपास डाउन दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये इतना बड़ा गैप डाउन मेरे ख्याल से नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो भी पुट लेके गए हैं वो फर्स्ट अपना प्रॉफिट बुक करें, देन अनदर ट्रेड में एंट्री बनाएं। अब मैं इतने दिन से कह रहा हूँ कि कॉल में एंट्री नहीं बनाना है, नहीं बनाना है, नहीं बनाना है। तो उसका मेन जो रीजन है वो शायद अब आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि अगला क्यों मना कर रहा है कॉल में एंट्री बनाने को। ठीक है, तो देखो, मार्केट कितनी कोशिश कर रहा है। ये वन डे का टाइम फ्रेम है, वीकली भी दिखाऊंगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। देखो, ये वन डे का टाइम फ्रेम है। वन डे के टाइम फ्रेम में ये 10 ईएमए है। ठीक है, इस 10 ईएमए के ऊपर एक भी क्लोजिंग नहीं आ रही है, ना इधर आई है, ना इधर आ रही है, ना इधर आ रही है। कहीं पे भी वन डे के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग नहीं आ पा रही है। वन डे के टाइम फ्रेम पे 10 ईएमए के ऊपर एक भी क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है मार्केट। ठीक है, ओवरऑल इसके नीचे ही क्लोज हो रहा है। तो मार्केट का जो अगला टारगेट निकल के आता है वो अराउंड इस लेवल का आएगा, 20 ईएमए तक, जो कि लेवल 17,350 का है। अगेन ये लेवल रिपीट होना चाहिए मार्केट में। ठीक है, 17,350 मार्केट वापस दिखाएगा आपको। वापस 17,350 मार्केट में रिपीट होने वाला है। तो कॉल में एंट्री मत बनाओ, क्योंकि मार्केट यहाँ से रॉकेट नहीं बनेगा। अगेन मैं आपको यही बात कहूंगा, मार्केट को रॉकेट बनना होता तो मार्केट कब से अपनी पॉकेट में रॉकेट रखता और रॉकेट बन चुका होता। वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाऊं तो वीकली कैंडल भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बनी है, हैमर बना है। ठीक है, ये एक हैमर है जो कि रेड है बिल्कुल वीकली टाइम फ्रेम पे, और इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही बंद हो रहा है। तो इसका भी वीकली टाइम फ्रेम पे हम टारगेट देखेंगे तो 17,000 रुपए तक टारगेट निकल के आ रहे हैं डाउन साइड में। ठीक है, तो 17,000 तक अगर कोई मार्केट नीचे आना चाहता है तो आप क्यों उसे कोशिश कर करके 18,000 के सपने सजा रहे हो, जबकि मार्केट आपको ऑलरेडी यहाँ से काफी बार नीचे फेंक चुका है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई, आपको मंडे के दिन भी जब तक निफ्टी 17,725 के ऊपर जाके बंद ना हो जाए या उसके ऊपर जाके ट्रेड ना करने लग जाए, ठीक है, इस लेवल के ऊपर, ये लेवल है 17,725, इसके ऊपर जब तक निफ्टी निकल के ट्रेड ना करने लग जाए, आपको कॉल में एंट्री नहीं बनानी है। 500 से 700 की रेंज को छोड़ दो। 600 से नीचे मिले, नीचे 500 तक के लिए ठोक दो। 600 के ऊपर 725 50 के ऊपर जाता है तब तक छोड़ दो। जब 725 के ऊपर निकल के ट्रेड करने लग जाए तो आप इसमें कॉल में एंट्री बना सकते हो, छोटी सी क्वांटिटी से इस लेवल के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर जाता है तो एंट्री बनानी है कॉल में। जब तक इसके ऊपर नहीं जा रहा, आप क्यों बार बार कॉल में फंसने की कोशिश कर रहे हो, मत करो। ठीक है, मार्केट डाउन आने के चांसेस कहीं ज्यादा हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हावरली टाइम फ्रेम पे क्या है स्ट्रक्चर। देखो, हावरली टाइम फ्रेम पे अगर आप समझोगे तो मार्केट में एक लोअर हाई का सिनेरियो है। ठीक है, लोअर हाई के हिसाब से मार्केट यहाँ से, देखो इस ट्रेंड लाइन को मैंने ड्रॉ करूं तो ये अभी भी इसके नीचे ही चल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन जा रही है। ठीक है, जो ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ से छोटी सी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी, तो वो ट्रेंड लाइन ये है। तो मार्केट कहां से बहुत ज्यादा बियरिश होगा, वो लेवल है 17,350। ठीक है, 17,350 के नीचे अगर मार्केट निकलती है तो आपको 17,000 तक मार्केट गिरती हुई दिखेगी। पहले रुकेगी 17,200 पे,
17,200 के बाद सीधे 17,000 का ही लेवल है मार्केट में। ठीक है, इस बात को समझ लो। 17,200 के नीचे जिस दिन क्लोजिंग आ जाएगी या 17,400 के नीचे जिस दिन क्लोजिंग आ जाए, 17,350 के नीचे क्लोजिंग आ जाए, आप पोजिशनल शॉर्ट मार सकते हो 17,000, 16,800 तक के लेवल या 16,900 तक के लेवल के लिए निफ्टी को। ठीक है, कोई भी एक कैंडल क्लोज हो जाए डेली टाइम फ्रेम पे जो कि 17,350 के नीचे, 17,400 के नीचे ही क्लोज होती है, तो आप पोजिशनल शॉर्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो कॉल का व्यू मेरा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट यूएस के जो है देख सकते हो आप, 500-600 पॉइंट डाउन है। वर्ल्ड मार्केट्स दिखा दूं मैं आपको, क्या लाल 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 घूम रहे हैं। ठीक है, इतनी गिरावट चल रही है, चाइना ताइवान का इशू चल रहा है, तो आप इस बात को समझो मेरे भाई, कॉल में पैसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। कब तक नहीं है? जब तक मार्केट में सिचुएशंस क्लियर नहीं होंगी। आप समझो ना, मार्केट कैसे बुलिश हो सकता है यार, जिस मार्केट में यहाँ की गैप ही नहीं भरी है 16,084-25 तक की। ये देखो 16,084 तक की ये गैप बची हुई है जिस मार्केट में, वो मार्केट कैसे इतना बुलिश हो सकता है? ये सब आपको यहाँ पे देखो ट्रैप किया है, ये ट्रैप है, ये ट्रैप है, ये भी ट्रैप है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से लोअर हाई के सिनेरियो बना रहा है, ये हायर हाई, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, फिर यहाँ पे ऐसे ही कुछ काइंड ऑफ सिनेरियो बनेगा और मार्केट आपको डाउन आता हुआ दिखेगा। ठीक है, सीधी सी बात है, इंट्राडे में कैसे करना है वर्क मैं समझा देता हूँ, बिल्कुल आपका भाई बैठा है। देखो, जब मार्केट में 17,480 नीचे की तरफ टूटे, 17,480 नीचे की तरफ टूटे, तो आप 17,350 तक के लिए टारगेट लें। 17,350 पे प्रॉफिट बुक करें। थोड़ा सा उसके नीचे सस्टेन होता है तो 17,200 तक का टारगेट आपको निफ्टी में मिलेगा। अपसाइड का मैंने सीधा व्यू बता रखा है, 17,725 के ऊपर सस्टेन होता है तो आपको बाय की गाड़ी में बैठना है। बाय में आप बैठ सकते हो, बाय में रह सकते हो, छोटे से स्टॉप लॉस को रख के इंट्राडे के पर्पज से आप बाय कर सकते हो। 17,725 जब तक नहीं कटे बाय में बिल्कुल नहीं बैठना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, फिर मैं आपको ऑप्शन डेटा बताऊंगा, एफआईज ने कितनी बिकवाली करी वो बताऊंगा। देखो, बैंक निफ्टी में भी आज गिरावट आई थी। ठीक है, इसमें भी डबल टॉप एम पैटर्न है। इसका पहले वीकली टाइम फ्रेम में आपको दिखा दूं। वीकली में देखो, वीकली जो कैंडल बनी है वो भी कोई एक्सट्रीम बुलिश नहीं है, ये भी इसके नीचे ही कहीं बनी है। देखो, इसके नीचे ही कहीं बनी है, ये कैंडल भी इनके नीचे ही बन रही है। तो बैंक निफ्टी भी बुलिश नहीं है। वन डे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा दूं तो इसमें डबल टॉप लग चुका है, यहां से बैंक निफ्टी अच्छा खासा फॉल देने के लिए तैयार है। ठीक है, ये नेकलाइन टूटेगी, 38,000 का लेवल भी मार्केट में आएगा। 38,000 का लेवल मार्केट में आने वाला है। ये डबल टॉप लग चुका है, मार्केट यहाँ से गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है, बढ़ेगा कब? जब ये इस हाई को काटेगा। अब की बार जब तक ये हाई नहीं कट जाता, 39,500, ये हाई नहीं कटता है, तब तक आपको इसमें भी बाय नहीं करना है, कोशिश करना है कि सेल किया जाए। हावरली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, इसमें डबल टॉप लग चुका है। ठीक है, अब किस लेवल के नीचे आपको तेजी से गिरावट देखने को मिलेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, 38,800 के नीचे आप बैंक निफ्टी को तबीयत से शॉर्ट मार सकते हो। आपका जो पहला टारगेट निकल के आएगा वो 38,500 रहेगा। ठीक है, 38,500, 38,500 के नीचे आपका 38,000 का टारगेट रहेगा। सॉरी, 38, हाँ, 38,000 का आपका बैंक निफ्टी में डाउन साइड की तरफ टारगेट रहेगा। इसके नीचे जितना सस्टेन होता है उतना बैंक निफ्टी आपको नीचे गिरता हुआ दिखेगा। आपको बैंक निफ्टी में 37,500, 38,000, 37,800, 37,000, ये सभी लेवल आपको बैंक निफ्टी में डाउन साइड की ओर आते हुए दिखेंगे अपकमिंग डेज में। ये नहीं कह रहा हूँ कि सोमवार को ही ये सब बड़ा सा क्रैश आ जाएगा, लेकिन अब आप मार्केट के स्ट्रक्चर को समझो मेरे भाई। मार्केट में तेजी मत करो, तेजी करोगे तो फंस जाओगे। सीधी सी बात है, मार्केट तेजी के लायक नहीं है, ये तेजी वाला मार्केट बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो, ये सब लोअर हाई के सिनेरियो हैं, मार्केट यहाँ से गिरेगा ही गिरेगा, चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो अगर पुट लेके गए हो तो पहले प्रतिशत में प्रॉफिट बुक करना बिना टेंशन के। ठीक है, कॉल में एंट्री कम बनाना, हो सके तो मत बनाना। अब एफआईज आज क्या बिकवाली करके गए हैं या क्या करके गए हैं, आओ देखें। 26 अगस्त आज एफआईज खरीद के गया है।
17,558 करोड़ का माल खरीद के गया है। इसलिए आपका SGX निफ्टी भी अभी तक इतना नहीं गिरा है, 490 तक ही दिखा रहा है। 170 पॉइंट का गैप डाउन ये जो दिखा रहा है, ये किस हिसाब से दिखा रहा है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ये इस हिसाब से दिखा रहा है कि यहाँ तक इसने हाई लगाया था 17,733 का, ठीक है, उसके हिसाब से ये इतना बड़ा गैप डाउन शो कर रहा है। FIs आज खरीद के गया है, ठीक है, 17,558 करोड़ का माल खरीद के गया है। और ट्रेंडिंग OI में मैं आपको जाके दिखाऊं लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट क्या हुआ था एंड ऑफ द डे। तो शॉर्ट कवरिंग आई है हर एक लेवल्स पे, ठीक है, ये शॉर्ट कवरिंग है, इसके हिसाब से तो मार्केट को ऊपर निकलना चाहिए, ठीक है। इसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है पर बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है, शॉर्ट कवरिंग हुई है, तो इनके हिसाब से तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए। लेकिन आपको इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, चार्ट क्या कह रहा है, उसके हिसाब से ही आपको वर्क करना है, उसके हिसाब से ही चलोगे तो ही प्रॉफिट बनाओगे। तो अगर मंडे को हम कहीं खुल भी जाते हैं 17,525 के आसपास या 17,500 17,490 के आसपास कहीं खुलते हैं, तो हमें 5 से 15 मिनट वेट करना है, ये देखना है मार्केट ऊपर जा रहा है या वहीं से और नीचे की ओर जा रहा है। ऊपर में मैंने आपको बता रखा है 17,725, जब तक परमानेंट नहीं कट के उस पर क्लोज हो जाए तब तक भाई की गाड़ी में नहीं आना है, ठीक है। तो 17,525 के नीचे जब तक रहता है आप शॉर्ट पोजीशन फिर क्रिएट कर सकते हो इंट्राडे के लिए। 17,400 तक का पहला टारगेट आप ले सकते हो स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए, ठीक है। उसके नीचे जितना जाएगा उतना हम ठोकते जाएंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। वर्ल्ड मार्केट अभी फिलहाल डाउन है, US मार्केट डॉलर इंडेक्स अच्छा मूव कर रहा है अप साइड में, ठीक है। डॉलर इंडेक्स का 1 डे का टाइम फ्रेम में अगर लगाऊं आपके सामने, तो डॉलर इंडेक्स में अच्छी खासी स्ट्रेंथ वापस लौट के आ गई है। जैसे ही डॉलर इंडेक्स इन डबल टॉप्स को काटेगा अपसाइड में, डॉलर इंडेक्स में एक फर्दर तेजी आपको और दिखेगी जो कि $110 तक भी इसको ले जा सकती है। तो डॉलर इंडेक्स का चढ़ना, क्रूड ऑयल का चढ़ना मार्केट के लिए बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। जिस हिसाब से अभी जैक्सन हॉल की मीटिंग हुई है उस हिसाब से उस जो न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ रहा है मार्केट पे वो भी बहुत अच्छा नहीं है। सिनेरियो बिल्कुल भी मार्केट में अच्छा नहीं है। तो कोशिश करो कि भाई आप पुट में एंट्री बनाओ, मंथली पुट लो। मेरा कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको बाय सेल नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन आपको एक सही सलाह दे रहा हूँ। और इसी तरह की सभी सही सलाहों को जानने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ सभी मेरे लेवल्स अपडेट मैं करता हूँ, ठीक है। तो आपको फर्दर वहाँ पे हर एक न्यूज़ और सब चीज़ें अपडेट कर दी जाएंगी, ठीक है। तो ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट पूरा रेड है, तो कोशिश करो कॉल में एंट्री ना बनाओ, कॉल में हो तो एग्जिट कर जाना। जो भी प्रेजेंट में लॉस आ रहा है कॉल से अवॉइड करो, पोजिशनल सोचो, थोड़ा बड़ा सोचो, कॉल में मत एंट्री बनाओ, ठीक है, यही आपसे कहूंगा। और अब आराम से मंडे को जो गैप डाउन होने जा रहा है, छोटा मोटा या बड़ा, SGX के हिसाब से 170 पॉइंट, ठीक है, क्योंकि ये टॉप लगाया था 17,733 का, लेकिन हम बंद हुए थे 17,558, तो उसके हिसाब से देखे तो हम 50-60 पॉइंट नीचे ही खुलेंगे, इससे ज़्यादा नीचे नहीं खुलने वाले, ठीक है। तो अब देखते हैं मार्केट में क्या सिनेरियो है। बाकी आपको यही कहूँगा अगेन, पुट में एंट्री बनाओ, कॉल में एंट्री बनाने का कोई फायदा नहीं है जब तक 17,725 ना कट जाए, ओके।